तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो बंदे होते हैं वो यांग्यो से कहने लग जाते कि आपने आपने कहने लग जाते कि आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। कोई भी एवन स्टेज का बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं हो सकता यहाँ पर। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि जल्दी मुझे बताओ कि शी जियांग को कहाँ पर बंद करके रखा है, इसके बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि सपने देखना बंद करो, तुम्हें हम कभी भी नहीं बताएंगे कि मिस शी जियांग कहाँ पर है। यहाँ पर ये सही, हाँ ये सही कि यहाँ पर हम इस फैमिली के लॉयल गार्ड्स हैं, इससे अच्छा तो हम मरना पसंद करेंगे। तभी आगे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और कहता है क्या बकवास है यहाँ पर। लगता है कि तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। और हम देखते हैं यांगे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों की कुटाई करने चालू कर देता है। और उन दोनों की भरदम कुटाई करने के देने के बाद में वो बंदे जो होते हैं वो अपने घुटनों पर के आकर के यांगे से कहने लग जाते कि रुको रुको, हम हमें और मत मारो, चलो हम तुम्हें इसके बारे में आराम से बैठ कर बात करते हैं। हमारी यंग लेडी माउंटेन के टॉप पर उस गोल्डन पैलेस में है। यहाँ पर बस हम बस इतना ही जानते हैं, बाकी इस सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं यांगे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शी जियांग जी तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो यांगे होता है वो सीनियर के पास में चला जाता है और कहने लग जाता है कि सीनियर आपकी सोल उस माउंटेन के टॉप पर है, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं यांगी और जो सीनियर होते हैं वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी उसके सामने जो एल्डर्स होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि बहुत बढ़िया यांगियो, आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। यहाँ पर तुमने तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत तुम में तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा हुआ एल्डर्स तो यहाँ पर आ ही गए, यहाँ पर आखिरकार वो यहाँ पर आ ही गए। यांगियो अब तुम नहीं बचोगे, ये सारे के सारे एल्डर्स धर्मास्ट बॉडी स्टेज पर हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना करके कहने लग जाता है कि क्या ये धर्मा स्टेज इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्या। तभी हम देखते हैं वो उन दोनों की ओर घूर कर एल्डर्स की ओर घूर करके देखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं एल्डर्स जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि एरोगेंट कमीने कहीं के मुझे नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा हाई और ठीक है, अगर तुम इसे अभी संभाल लेते हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। हमारी यंग लेडी को किडनैप करना ये बहुत ही बड़ा क्राइम है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता उनकी बातें सुन कर के चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता कि सीनियर देखिए, ये लोग मुझे रोक रहे हैं यहाँ आपकी सोल ढूंढने के लिए, ये लोग मुझे मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हैं। तभी सीनियर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम इसे रोकना चाहते हो यहाँ पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मरोगे। तभी जो एल्डर्स होते हैं वो कहने लग जाते क्या तुमने सच में हमारी एंशियंट फैमिली को प्रोवोक करने की हिम्मत की है, तो क्या तुम मरना चाहते हो, ये हमें यांगियो को ख़त्म करना ही होगा, सभी लोग साथ मिलकर अटैक करो। तभी हम देखते हैं वो तीनों के तीनों जो एल्डर्स होते हैं वो अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और एक अटैक क्रिएट करने लग जाते हैं। तभी उनका अटैक जो उनकी एनर्जी जो होती है वो साथ में कंबाइन होने लग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। गार्ड्स जो बंदे होते हैं वो तभी जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं ये एक कंबाइंड मार्शल आर्ट टेक्निक है यहाँ पर, इसका नाम फोनिक्स फेदर एरो है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तो उन एल्डर्स का सबसे पावरफुल मूव है, यांगियो तो अब नहीं बचेगा यहाँ पर। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो सीनियर होता है वो बस अपने एक ही अटैक में उन एल्डर्स की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो उनकी ओर देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये हमला तो 3 एल्डर्स ने मिलकर किया था, लेकिन वो एक ये अटैक में हार गए। आखिर उस पर्सन का स्टेज कौन सा है, आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है शी जियांग जी तुम कहाँ पर हो, सामने आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तभी हमें शी जियांग जी का सीन दिखाया जाता है और वो थोड़ा सा होश में आती है और कहने लग जाती है अब ये यांगियो कौन है यहाँ पर, ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। और हम देखते हैं उसके ऊपर एक गोल्डन बेल होती है। तभी हम देखा है उसके पास पास में ढेर सारे बंदे होते हैं और वो सभी लोग मिलकर के उसकी याददाश्त को मिटा रहे होते हैं। तभी जो गु जियांग चेन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहने लग जाती है अब शी जियांग जी कैसी है। तभी हम देखते हैं वो ये सब ग्रेट एल्डर से पूछ रहा होता है। तभी ग्रेट एल्डर उससे कहने लग जाता है कि इस गोल्डन बेल ऑफ एंसिटर्स की मदद से जल्द ही वो हमारे कंट्रोल के अंडर आ जाएगी। और तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है शी जियांग जी के माइंड में यांगियो को लेकर के जो मेमोरीज है वो जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर उसकी स्पिरिट भी डैमेज हो जाएगी। तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर उसको कहने लग जाता है कि
हम ये सब शी जियांग के लिए कर रहे हैं क्योंकि यांग्यो हमारी एंशियंट फैमिली के बराबर उसकी औकात नहीं है। वो हमारी एंशियंट फैमिली के यंग लेडी के लिए वर्दी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जब आप शी जियांग के साथ जुड़ेंगे और हमारे इंसिटर एंशियंट रूम को खोलेंगे और तभी हम अपने एंशियंट फैमिली को पहले जैसा स्टैब्लिश कर पाएंगे। और तो इतना कहते ही जो बंदा तभी एक बंदा जो होता है वो पीछे से आ जाता है और एल्डर से कुछ कहने लग जाता है। तभी वो बंदा कहता है कि ग्रेट एल्डर, मुझे खबर मिली है कि यांग्यो अपने साथ किसी को लेकर यहाँ पर आ गया है। वो कह रहा है कि वो हमारी एल्डेस्ट यंग लेडी से मिलना चाहता है। तभी हम देखते हैं उसकी बात सुनकर के ग्रेट एल्डर कहता है कि वो कमीना यांग्यो सिर्फ अभी हेवन स्टेज पर है और वो अपने आप से ही यहाँ मरने चला आया। तो सेकंड एल्डर से कहो कि कुछ एल्डर्स को यहाँ लो और यांग्यो को पकड़ने के लिए भेज दो। तभी हम देखते हैं फिर से एक बंदा आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि ग्रेट एल्डर, यांग्यो ने हमारे गार्ड्स को घायल कर दिया है जो नीचे पहरा दे रहे थे, और उसके साथ कोई और पर्सन भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। तभी ग्रेट एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं था लगा नहीं था कि उसके साथ कोई ऐसा होगा जिसके पास हमारे एंशियंट फैमिली पर हमला करने की हिम्मत होगी। या बस इतना ही। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होता है वो उसकी बातें गौर से सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक तीसरा बंदा आ जाता है। वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उस एक खबर लेकर के आया होता है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि ग्रेट एल्डर, बुरी खबर है, हमारे सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर यांग्यो को पकड़ नहीं पाए, लेकिन वो लोग सीरियसली इंजर्ड है और अब यांग्यो हमारे लोगों को मार रहा है। तभी हम देखते हैं एल्डर जो होता है वो ग्रेट एल्डर जो होता है वो उसकी बात सुनकर के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तो सिर्फ हेवन स्टेज पर था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि ग्रेट एल्डर, यांग्यो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर किसी ऐसे पर्सन को भेजें जो कि उसे संभाल सके। तभी हम देखते हैं बंदे जो यांग्यो जो होता है वो गेट तोड़ करके वहाँ पर आ चुका होता है। तभी हम वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और गेट तोड़ करके यांग्यो आ जाता है। तभी ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी अपना अटैक लेकर के आगे की ओर बढ़ जाता है और अपनी पावर से उस एनर्जी वेव को संभालने लग जाता है। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं कि किसी नेक्स्ट वीडियो में।